तो हेलो एवरीवन, हम यहाँ पर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का जो हमने कॉन्सेप्ट देखा है वो सारी चीज़ों को स्टडी कर लिया है। अब हम उन कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अप्लाई करेंगे कि किस प्रकार से जो सोर्सेस हैं उनको हम एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, या फिर हम किस प्रकार से उनको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में या एक सोर्स से दूसरे फॉर्म में हम कैसे उसको कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। हम इन कॉन्सेप्ट को क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से इनका रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, तो चलिए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं। मैं यहाँ पर क्वेश्चन को नोट डाउन करूंगा, सभी लोग क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे, आगे आपको काम आएगा। आगे जब आप इसका रिवीजन करेंगे तो आपके लिए ही काफी हेल्पफुल होगा। तो क्वेश्चन है reduce the network shown in figure to a single voltage source in series with a single एलिमेंट। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसमें एक फिगर शोन है, देखो फिगर क्या दिया हुआ है। कुछ इस प्रकार से आपका फिगर दिया हुआ है बेटा, ये इस तरह से आपका फिगर दिया हुआ है। इसको आपको सॉल्व करना है। इसको बोला है कि आप इस सर्किट को एक सिंगल क्या करना है, वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है। देखिए यहाँ पर दो वोल्टेज सोर्स हैं, रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको इसको सिंगल वोल्टेज सोर्स के रूप में कैसे कन्वर्ट करोगे, हम इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोई भी अनम्यूट नहीं करोगे आप लोग, सभी लोग म्यूट रहें बेटा, किसी का भी यहाँ पर नॉइस नहीं है। पूर्वा, ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन है आपका। इसमें जो वैल्यू है वो मैं नोट डाउन कर देता हूँ। ये 10 ओम का आपका रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पर आपका 10 वोल्ट है। ठीक है, ये प्लस ऊपर साइड है, यहाँ माइनस, ये आपका प्लस और ये माइनस, और ये आपका 5 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसको बोला गया है कि एक सिंगल वोल्टेज के रूप में आप इसे कन्वर्ट करिए। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम इस सर्किट में देखेंगे कि किस प्रकार से। पूर्वा आप बार बार अनम्यूट हो रहे हैं, मैं आपको क्लास से भगा दूंगा। ठीक है, ध्यान देना। पूर्वा बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं आप, क्लास को आप डिस्टर्ब करेंगे तो मैं आपको यहाँ से रिमूव कर दूंगा। ध्यान दीजिए, लास्ट वार्निंग है आपकी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 5 वोल्ट और ये 10 ओम, ये 5 ओम और 10 ओम का ये वोल्टेज सोर्स है। इसको एक सिंगल वोल्टेज सोर्स के रूप में कन्वर्ट करना है, जिसमें एक आपको सीरीज में रेजिस्टेंस भी लगा होना चाहिए, ऐसा बोल रहा है आपका प्रॉब्लम। ठीक है, हिंदी में जिसको प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या बोला गया है कि एक ये जो नेटवर्क है इसको एक सिंगल वोल्टेज सोर्स के रूप में कन्वर्ट कीजिए जिसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। आई होप आपको स्क्रीन जो है विजिबल है। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या करना है कि एक आपका ये क्वेश्चन प्रॉब्लम है, इसको आपको किसमें कन्वर्ट करना है, वोल्टेज सोर्स, मतलब आपको एक सिंगल वोल्टेज सोर्स के रूप में कन्वर्ट करना है। तो आप सिंगल वोल्टेज सोर्स के रूप में कैसे कन्वर्ट करोगे, सबसे पहले हम इसको करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद में उसको हम ऐड कर लेंगे, एक सिंगल करंट सोर्स के रूप में कन्वर्ट करेंगे, फिर उस सिंगल करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे। देखते हैं हम इसको सिंगल वोल्टेज सोर्स के रूप में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इस प्रॉब्लम को यहाँ पर हम समझेंगे। तो देखो ये आपका क्वेश्चन है, इसको आप करंट सोर्स में कन्वर्ट करोगे। देखो ये 5 वोल्ट और 10 वोल्ट, तो जब करंट सोर्स में आप इसको करोगे तो करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 डिवाइडेड बाई 10, तो 0. आपको 5 एम्पियर यहाँ से करंट मिल जाएगी। देखो इसको कन्वर्ट करते हैं, ये वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, इस पार्ट की। ठीक है, मतलब I1 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आपको करंट सोर्स में जब आप कन्वर्ट करोगे तो यहाँ से आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगा।
ठीक है, यहाँ पर आपको करंट सोर्स मिल जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। और यहाँ पर आपका एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, जो कि ये रेजिस्टेंस है, ये पैरेलल में आ जाएगा 10 ओम। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन क्या लोगे, ये ऊपर प्लस है नीचे माइनस, तो ऊपर आप अपवर्ड डायरेक्शन ले लेंगे। इसके बाद में देखेंगे दूसरा भी यहाँ पर इसी सर्किट में कनेक्टेड है, इसको भी करंट सोर्स में आप इसको भी कन्वर्ट करें, तो इसको कन्वर्ट कीजिए, दूसरी I2 की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, मान लीजिए कि I1 के लिए था और ये I2 की निकाल लीजिए, तो यहाँ से आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 5, मतलब वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। तो आप यहाँ से आपको एक दूसरा करंट सोर्स मिल जाएगा, ठीक है, जिसकी जो वैल्यू है ये 2 एम्पियर है। ठीक है, इसकी वैल्यू 2 एम्पियर है। और यहाँ से एक रेजिस्टेंस लगा दीजिए, पैरेलल रेजिस्टेंस लग जाएगा, पैरेलल रेजिस्टेंस लग जाएगा, जिसकी वैल्यू रेजिस्टेंस की ये कितनी थी 5 ओम की थी। ठीक है, अब इसमें देखोगे तो इसमें प्लस ऊपर माइनस ऊपर है और नीचे प्लस है, तो नीचे की ओर डायरेक्शन इसकी हो जाएगी प्लस की ओर। ठीक है, तो यहाँ से आपको करंट सोर्स में आपने इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, करंट सोर्स में आपने इसको कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, इतना आई होप क्लियर होगा। अब इसको आप डायरेक्ट कन्वर्ट किसमें कर सकते हैं, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, दो करंट सोर्स हैं, ठीक है, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, ये ऊपर है और ये नीचे है। ठीक है, तो जब दो करंट सोर्सेस लगे हों आपस में, तो आप इनको क्या कर सकते हैं, जब इनके दोनों डायरेक्शन अलग अलग हो तो आप इसमें माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पर माइनस करोगे और डायरेक्शन किसकी लोगे, जिसकी वैल्यू ज्यादा है, तो इसकी नीचे वाले सोर्स की जो वैल्यू है वो ज्यादा है, तो आप इसकी डायरेक्शन ले लोगे और 2 में 0.5 माइनस करोगे तो 1.5 एम्पियर आपका इसको वैल्यू मिल जाएगी। और इसके बाद में हमको पता है बेटा कि जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो हम क्या फॉर्मूला अपनाते हैं, आरटी का फॉर्मूला अपनाते हैं, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो यहाँ पर R1 की वैल्यू क्या है 10 है, मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 5, तो यहाँ से 50 डिवाइडेड बाई 15 है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.3333 समथिंग आपका ये ओम आ जाएगा। तो यहाँ पर एक पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लग जाएगा, इन दोनों का हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन कर दिया, तो इसका रेजिस्टेंस मिल जाएगा 3.33 ओम। ठीक है, तो ये x था XY, तो आपका कुछ इस प्रकार से आपका जो ये टोटल ये वाला सोर्स था वोल्टेज सोर्स, हमने उसको इस सिंगल करंट सोर्स में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, रिड्यूस द नेटवर्क शोन इन फिगर टू अ सिंगल वोल्टेज सोर्स। बोला तो है कि सिंगल वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है जिसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा हो, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने एक करंट सोर्स में कन्वर्ट किया है जिसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। तो चलिए हम इसको फिर से वापस एक सिंगल वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या करते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसमें क्या डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर आप देखोगे तो अब हमको क्या करना है कि करंट की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पर देखो करंट की वैल्यू 1.5 एम्पियर दी हुई है, रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है 3.333 ओम दी हुई है। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पर वोल्टेज में कन्वर्ट करेंगे तो I इंटू आर करेंगे, मतलब 1.5 मल्टीप्लाई बाई 3.333 आप कैलकुलेटर में आप कर सकते हैं। तो इसकी जो वैल्यू आएगी लगभग 5 वोल्ट के आसपास आने वाली है। आप लोग कैलकुलेटर में इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसको जब आप बनाओगे तो देखो अब हमने इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दिया है, और एक रेजिस्टेंस आपको जो लगा हुआ है उसको आप यहाँ पर लगा सकते हैं, जरूरी नहीं कि ऊपर ही लगाएं रेजिस्टेंस, नीचे भी लगा सकते हैं, बस सीरीज में होना चाहिए। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस तो सेम वही रहता है, 3.333 ओम आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा, और आपका वोल्टेज की वैल्यू कितनी आ गई 5 वोल्ट। ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये माइनस और नीचे प्लस। तो इस तरह से आपका ये फिगर हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला था कि reduce the network shown in figure to a single voltage source in series with a single element। तो सेम आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन यहाँ पर ये कन्वर्ट हो गया है। जो इसका रिस्पॉन्स है फाइनल वो आपको ये मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको नोट्स भी गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, इतनी चीजें आपको आई होप क्लियर होंगी। ठीक है, हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करके एक सिंगल वोल्टेज सोर्स विद अ सिंगल एलिमेंट विद
जो आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस एलिमेंट है, वो सिंगल एलिमेंट के रूप में यहाँ पर ये कनेक्टेड है। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी को आई थिंक ये समझ में आ गया है। मैं इसका आपको क्वेश्चन का आंसर जो आपका पीडीएफ है वो अवेलेबल करवा दूंगा। इसके बाद में हम सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, इसका सेकंड क्वेश्चन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, नोट करेंगे सभी। कन्वर्ट द single convert the given combination into a single current source in parallel with a single element, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसमें आपका जो फिगर है गिवन है, ठीक है, एक फिगर है जो आपका गिवन है। अब इसको आपको सॉल्व करना है। ये आपका क्वेश्चन है, इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में करंट है 5 एम्पियर और इसमें करंट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है 2 एम्पियर। यहाँ पर 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ये एक्स टर्मिनल है और ये वाई टर्मिनल है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। कन्वर्ट द गिवन कॉम्बिनेशन इनटू सिंगल करंट सोर्स, ये आपका कॉम्बिनेशन है, इससे आपको सिंगल करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर करंट सोर्स तो है लेकिन डबल करंट सोर्स है, इसको सिंगल में कन्वर्ट करेंगे तो आप डायरेक्ट नहीं कनेक्ट जोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक सर्किट यहाँ शॉर्ट सर्किटेड है, तो आप डायरेक्ट नहीं जोड़ या घटाने का काम नहीं कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये अलग सर्किट है। ठीक है, ये डायरेक्टली सीरीज या पैरेलल यहाँ पर डायरेक्टली नहीं है। तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आगे हम इसको देखते हैं। ठीक है, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे आगे, तो देखो ये आपका क्वेश्चन है, मैं डायरेक्ट यहाँ से सॉल्यूशन करता हूँ। देखो ये दोनों आपस में पैरेलल में है, जब हमारा करंट के पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा होता है तो हम इसको डायरेक्टली वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हम लोगों ने रूल्स में देखा था। ठीक है, तो चलिए इसको हम कन्वर्ट करते हैं। तो वोल्टेज की वैल्यू आपको निकालना होगा। वोल्टेज के लिए क्या होता है, आई इंटू आर होता है। ठीक है, मैं इसको चलो वोल्टेज V1 नाम दे देता हूँ। तो आई इंटू आर, तो यहाँ से ये और ये मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 15। इसके लिए आप जब कन्वर्ट करोगे तो वोल्टेज V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई इंटू आर 2 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा 8 वोल्ट। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको दो वोल्टेज सोर्स मिल गए और जो रेजिस्टेंस होते हैं उनकी वैल्यू सेम होती है, बस हमको सीरीज में कनेक्ट कर देना होता है। तो चलो मैं डायग्राम बनाता हूँ। सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करता हूँ, दूसरा वोल्टेज से करता हूँ और दूसरा रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करता हूँ। कुछ इस प्रकार से आपका सर्किट बनेगा। ये आपका एक्स है और ये आपका वाई टर्मिनल है, जैसे कि क्वेश्चन में गिवन था। अब इसमें इसका जो वैल्यू है ये 15 वोल्ट है, इसकी वैल्यू है 8 वोल्ट है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस कितना गिवन है, 3 ओम गिवन है और ये वाला रेजिस्टेंस 4 ओम का आपको यहाँ पर गिवन है। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन, इसके प्लस माइनस कैसे लोगे, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की ओर करंट ऊपर से बाहर निकल रहा है, प्लस से बाहर निकलता है, तो ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस। यहाँ पर इधर से इस टर्मिनल से बाहर निकल रहा है तो नीचे वाला क्या करेंगे माइनस और यहाँ पर प्लस, सॉरी ये प्लस और ये माइनस। तो इस तरह से आप इसको बना लेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको आगे स्टेप सॉल्व करेंगे। तो हम बताए थे कि जब सीरीज में वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड होते हैं तो उनके साइन के अकॉर्डिंग हम डायरेक्ट जोड़ने या घटाने का काम करते हैं। तो देखो सेम साइन है, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर भी माइनस, दोनों डायरेक्टली माइनस माइनस से कनेक्टेड हैं। तो इस केस में हम ज्यादा अधिक वैल्यू वाले वोल्टेज सोर्स से कम वैल्यू वाले वोल्टेज सोर्स को घटा देते हैं। तो 15 में 8 को माइनस कर दीजिए, तो 15 में 8 को माइनस करोगे तो आपको आंसर कितना आ जाएगा, आपको आंसर आ जाएगा 7 वोल्ट। ठीक है, और जो बड़ा वाला सोर्स है उसकी डायरेक्ट उसका हम वो ले लेते हैं साइन प्लस और ये माइनस। ठीक है, और यहाँ पर रेजिस्टेंस 3 + 4, आप डायरेक्टली टोटल रेजिस्टेंस को क्या करेंगे 3 +
4 तो आपको यहाँ से 7 आपको यहाँ से ओम रेजिस्टेंस भी मिल जाएगा, तो ये आपको 7 ओम का रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको ये क्या मिल गया, एक्स और वाई के बीच में एक वोल्टेज सोर्स आपको कुछ इस तरह से मिल गया। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि आपको एक सिंगल करंट सोर्स के रूप में कन्वर्ट करना है, तो अब इसको आप करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से। आप इसको करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए अब इसको करंट की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से, तो आपको 7 मल्टीप्लाई बाई 7, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 1 एम्पियर, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है और वोल्टेज की वैल्यू भी गिवन है। ये वोल्टेज की वैल्यू दी हुई है 7 वोल्ट और रेजिस्टेंस की वैल्यू भी आपकी गिवन है, रेजिस्टेंस की वैल्यू भी आपकी गिवन है 7 ओम। ठीक है, तो यहाँ से अब ये सर्किट बना लीजिए जिसका करंट, जो करंट की वैल्यू है करंट सोर्स की, वो कितनी है 1 एम्पियर है, जो यहाँ पर आपको प्राप्त हो गई है। और इसके एक पैरेलल में रेजिस्टेंस लग जाएगा। रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको पता है कि ये 7 ओम का रेजिस्टेंस है और ये एक्स है और ये वाई। ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखो यहाँ पर ये प्लस ऊपर है और ये नीचे माइनस है, तो ऊपर प्लस है तो ऊपर की ओर हम इसको डायरेक्शन ले लेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, इसी प्रकार से आप इन सारे रूल्स को अप्लाई करके विभिन्न प्रकार के नेटवर्क सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अलग अलग प्रकार के जो हमारे थ्योरम्स हैं, उनमें हम इस प्रकार के रूल्स को अप्लाई करके थ्योरम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है।